इस साल के पहले 6 महीनों में यानी अप्रैल सितंबर के दौरान बैंकों में फ्रॉड के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा हालात चिंता की वजह बन गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2023-24 में बैंकों के प्रदर्शन के विस्तार से जानकारी भी दी गई है। आरबीआई की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2024-25 की पहली छमाही में 18,461 फ्रॉड के मामले सामने आए, जो पिछले साल के 14,480 के मुकाबले काफी ज्यादा है। इन फ्रॉड में कुल रकम भी 2,623 करोड़ रुपए के मुकाबले 8 गुना बढ़कर 21,367 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसमें कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक और एनबीएफसीज का डेटा शामिल है। आरबीआई के मुताबिक फ्रॉड बैंकिंग सिस्टम के लिए कई तरह की समस्याएं पैदा कर रहा है, जिनमें प्रतिष्ठान से जुड़े जोखिम, कामकाज से जुड़े खतरे, ग्राहकों का भरोसा खोने का डर शामिल है, जो आखिरकार वित्तीय स्थिरता पर असर डालता है। इसके साथ ही इंटरनेट और कार्ड फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक कुल फ्रॉड मामलों में 44.7% रकम और 85.3% मामलों का संबंध इंटरनेट और कार्ड फ्रॉड से है। तो इससे साफ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा 2023-24 में निजी बैंकों ने कुल फ्रॉड मामलों में 67.1% हिस्सा रिपोर्ट किया है। हालांकि सरकारी बैंकों में रकम के हिसाब से फ्रॉड के मामले ज्यादा रहे हैं। खासकर कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड के मामलों में सार्वजनिक बैंकों का हिस्सा सबसे ज्यादा था। आरबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले साल के मुकाबले 2023-24 में वित्तीय संस्थाओं पर जुर्माना लगाने के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान जुर्माने की रकम भी 86.1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी और निजी बैंकों पर सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया है, जबकि सहकारी बैंकों पर कम जुर्माना हुआ है, लेकिन इन पर जुर्माना लगाने के मामले बढ़ गए हैं। आरबीआई ने यह भी बताया कि कई डिजिटल फ्रॉड ग्राहकों पर सोशल इंजीनियरिंग हमलों की वजह से होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ्रॉड को अंजाम देने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट्स का भी इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इस हालात से बैंक न केवल वित्तीय और सामान्य कामकाज से जुड़े जोखिमों का सामना कर रहे हैं, बल्कि उनकी साख भी इस समय खतरे में है। आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंकों को अपने ग्राहक ऑनबोर्डिंग और लेन देन निगरानी सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे फ्रॉड की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और इसे रोका जा सके। यह हालात बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो फ्रॉड बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बैंकों को अपने सुरक्षा सिस्टम और प्रोसेस में सुधार करना होगा, जिससे इस तरह के फ्रॉड को रोका जा सके। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।